तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज अब चौथे और पांचवें शील अर्थात सामायिक शिक्षा व्रत और प्रोषद उपवास शिक्षा व्रत के 5-5 अतिचार क्रमशः श्लोक नंबर 191 और 192 में बता रहे हैं। एक श्लोक नंबर 191 दोहराएंगे। वचन मन कायानाम वचन मनः कायानां दुष्प्रणिधानं त्वनादरश्चैव दुःप्रणिधानं त्वनादरश्चैव दुःप्रणिधानं त्वनादरश्चैव दुःप्रणिधानं त्वनादरश्चैव स्मृत्यनुपस्थानयुताः स्मृत्यनुपस्थानयुताः पञ्चेति चतुर्थशीलस्य पञ्चेति चतुर्थशीलस्य माने शील के 7 वेदों में चौथा शील सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है। उसके 5 अतिचार बताए जा रहे हैं। मन वचन तन की दुष्प्रवृत्ति अनादर अरुव्यकृता से विस्मरण व्रत सामायिक के दोषे को हटाना। पहला अतिचार है स्मृत्यनुपस्थान युता है, माने स्मृति अनुपस्थान का मतलब है भूल जाना, माने स्मृति में नहीं रहना। तो सामायिक शिक्षा व्रत की बात है यहाँ। तो सामायिक में क्या भूल जाना? देखो, सामायिक में एक तो सामायिक की विधि है, किस प्रकार से सामायिक करना। तो सामायिक करने के पहले चारों दिशाओं में सिरोन्नति करना, आवर्त करना और इस प्रकार फिर आसन लगा के बैठना या खड़े होकर के करना। और दूसरी चीज है सामायिक का पाठ है, उसमें जो मंत्र का जाप करना है या कोई पाठ करना है सामायिक का, तो सामायिक की विधि भूल जाना या वो पाठ है जो करना है वह पाठ भूल जाना, इस प्रकार है स्मृति अनुपस्थान। और दूसरा है वचन मनः कायानाम दुप्रणिधानम। इसमें 3 चीजें आ गई। दुप्रणिधान का मतलब खोटी प्रवृत्ति, तो वचन की खोटी प्रवृत्ति करना, मन की खोटी प्रवृत्ति करना और काय माने शरीर की खोटी प्रवृत्ति करना। तो ये 3 हो जाएंगे। मन की खोटी प्रवृत्ति 1 हो जाएगा, वचन की खोटी या अन्यथा प्रवृत्ति 2 हो जाएंगे और काय की अन्यथा प्रवृत्ति 3 हो जाएंगे। अब देखो वचन की अन्यथा प्रवृत्ति कैसे होती है। जो भी हम बोल रहे हैं पाठ वगैरह, तो उसको शुद्ध बोलें, जैसा है वैसा ही बोलें। और शुद्ध उच्चारण यदि नहीं कर रहे हैं या सामायिक का पाठ या मंत्र की जगह कुछ अन्य बोल रहे हैं, कोई आ गया तो उससे कुछ बात करने लगे या कुछ पूछने लगे या बताने लगे बीच में ही, तो ये वचन दुष्प्रणिधान हो गया। इसी तरह मन का दुष्प्रणिधान माने मन की अन्यथा खोटी प्रवृत्ति। मन हमारा सामायिक में नहीं लग रहा है तो मन यहाँ वहाँ हमारा भाग रहा है, कभी सांसारिक विकल्पों में जा रहा है, कभी कोई भोजन में जा रहा, कभी कोई रिश्तेदारी में जा रहा या कोई व्याधि पीड़ा वगैरह है तो उसमें जा रहा है। तो इस तरह से मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प हो रहे हैं, ये मन का दुष्प्रणिधान हो गया, माने मन की खोटी अन्यथा प्रवृत्ति हो गई। और शरीर की खोटी प्रवृत्ति या दुष्प्रणिधान कैसे होता है? सामायिक करने में विधि जो है कि स्थिर होकर के आसन लगा करके बैठे या खड़े होकर के करे। तो स्थिर नहीं रह के हाथ पैर हिला रहे हैं या आसन पैर दर्द करने लगे तो आसन बदलने तो बदल रहे हैं, इस प्रकार से शरीर को हमने स्थिर नहीं किया, निश्चल नहीं किया, तो ये काय दुष्प्रणिधान माने शरीर की अन्यथा प्रवृत्ति या खोटी प्रवृत्ति हो गई। और इस तरह 3 ये हो गए मन वचन काय की खोटी प्रवृत्ति। एक हो गया भूल जाना,
और अंतिम 5वां है अनादर। अनादर कैसे होता है सामायिक का? सामायिक का पाठ वगैरह हम भूल गए तो अब उसका अनादर हो गया। इस प्रकार से या विधि भूल गए तो अनादर हो गया, या हमारा मन नहीं लग रहा है सामायिक में तो अब कैसे करें? बेगार जैसा टाल के जल्दी जल्दी हमने उसको सामायिक को कर लिया। मतलब पूरा करना है, समय पूरा करना है तो समय कैसे बीते, बार बार घड़ी देख रहे हैं अब इतनी देर और बची इतना और कर लें, मतलब एक प्रकार से उसको उत्साह पूर्वक नहीं कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। जबरदस्ती कोई जैसे बोझा लाद दे तो अब वो बोझा, इच्छा तो नहीं है बोझा अपने सिर पे रखने की, लेकिन जबरदस्ती लाद दिया है कोई ने, और लादने वाला जबर है, ताकतवर है, तो उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। तो मन से नहीं, उत्साह से नहीं, बल्कि इस तरह से मजबूरी में उस बोझा को लादे हैं और चल रहे हैं। तो इसी तरह से अगर सामायिक कर रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है उसमें, तो फिर वो उत्साहहीन होकर के बेगार जैसा टाल रहा है, तो वो अनादर नाम का अतिचार कहलाएगा। इस प्रकार ये चतुर्थ शीलस्य पंच एव, चौथे शील के अर्थात सामायिक शिक्षा व्रत के ये 5 ही अतिचार हैं। श्लोक दोहराते हैं। वचन मनः कायानां दो प्रणिधानं त्वनादरश्चैव स्मृत्यनुपस्थानयुताः पंचेति चतुर्थ शीलस्य। और अब शिक्षा व्रत में दूसरा और 7 शील व्रत में 5वां रोषधोपवास नाम का जो व्रत है उसके 5 अतिचार बताए जा रहे हैं। श्लोक दोहराएंगे। अनवेक्षिता प्रमार्जित, अनवेक्षिता प्रमार्जित, मादानं संस्तरस्तथोत्सर्गः, मादानं संस्तरस्ततोत्सर्गः, स्मृत्यनुपस्थानमना, स्मृत्यनुपस्थानमना, तरश्च पंचोपवासस्य, तरश्च पंचोपवासस्य, देखे विना शोधे विना कर ग्रहण संस्तर विसर्जन, हो अनादर विस्मरण व्यग्र, ये दोष प्रोषधोपवास व्रत। प्रोषधोपवास व्रत में ये 5 दोष होते हैं, इन्हें 5 अतिचार कहते हैं। देखो प्रोषधोपवास की जो विधि है जो ऊपर आप पहले पढ़ चुके हैं कि एक आसन पूर्वक उपवास करे। जैसे अष्टमी का प्रोषद उपवास है तो सप्तमी को एक आसन करे, अष्टमी को चारों आहार का त्याग रहे और उसके बाद नवमी को पुनः एक आसन करे। इस तरह से 16 पहर का या 48 घंटे का प्रोषद उपवास होता है, और 48 घंटे और 16 पहर में पूरी विधि बताई गई है कि अपना अधिकतम समय, सारा समय धर्म ध्यान में ही बिताए और घर से दूर, परिवार आदि के सदस्यों से दूर एकांत में वास करे। इस प्रकार से रात्रि में भी बहुत कम सोए और स्वाध्याय आदि के द्वारा, तप और स्वाध्याय के द्वारा अपनी निद्रा को जीते, ये विधि है। और अगर बहुत नींद आ रही है, थकावट लग रही है, तो थोड़ी देर, एक पहर या थोड़ा और ज़्यादा, वह मध्य रात्रि में सोए, विश्राम करे। तो अब उसे सोना भी है और अन्य जो कार्य करना है, तो उनमें अतिचार कैसे होते हैं देखो। अनवेक्षिता प्रमार्जित मादानम, अनवेक्षित का मतलब होता है बिना देखे हुए, वीक्षित कहलाता है देखना, तो अनवीक्षित हो जाएगा बिना देखे। और अप्रमार्जित, प्रमार्जित माने प्रमार्जन करना कहलाता है, शुद्ध करना, तो अप्रमार्जित हो गया बिना शुद्ध किए, माने बिना देखे, बिना शुद्ध किए। आदानम, आदानम माने आदान यानी ग्रहण करना। कोई भी वस्तु, पदार्थ जो भी उसके उपयोग में आ रहे हैं, प्रोषद उपवास के दिन की बात है,
तो उनको बिना देखे और बिना शोधे या बिना शुद्ध किए ग्रहण उसने किया, तो ये पहला अतिचार हो गया। अब बिना देखे और बिना शुद्ध किए 3 अतिचार होते हैं। तो एक तो हो गया ग्रहण करना, दूसरा होता है संस्तर माने चटाई या बिस्तर आदि लगाना। बिना देखे बिना शुद्ध किए चटाई बिछाई और वहाँ नीचे कोई चींटी वगैरह चल रही थी तो वो उसमें दब गई और मर गई। तो इस तरह से बिना देखे बिना शोधन किए बिस्तर आदि लगाना, ये दूसरा अतिचार हो जाएगा। यानी यहाँ पर बात क्या है कि हर कार्य उसे बुद्धि विवेक पूर्वक और अच्छी तरह देखभाल करके शुद्ध करके ही उठाना रखना आदि कार्य करना चाहिए। तीसरा है बिना देखे बिना शोधे हुए उत्सर्ग। उत्सर्ग माने मलमूत्र का त्याग करना। तो मलमूत्र के लिए भी वो जा रहा है तो वहाँ अच्छे तरीके से देखभाल करके स्थान जहाँ पर कोई जीव आदि को किसी प्रकार की बाधा ना हो ऐसे स्थान पर मलमूत्र का त्याग करे। अगर ये नहीं कर रहा है, बिना देखे बिना शोधे कर रहा है, कोई वस्तु ग्रहण कर रहा है पहला अतिचार, बिस्तर आदि बिछा रहा है दूसरा अतिचार, मलमूत्र आदि का त्याग कर रहा है तीसरा अतिचार, तीनों में बिना देखे बिना शुद्ध किए लगा लेना। इसके बाद चौथा अतिचार है वही जो सामायिक में था, स्मृत्यनुपस्थानम। और पांचवा अतिचार है अनादर, जो सामायिक में था वही दोनों अतिचार यहाँ पर भी हैं। तो स्मृत्यनुपस्थानम का मतलब उपवास की विधि भूल जाना, वहाँ पर था सामायिक, तो सामायिक के अतिचार में सामायिक की विधि भूल जाना या पाठ भूल जाना। यहाँ पर पुरुषद उपवास है तो पुरुषद उपवास की विधि भूल जाना। और अंतिम पांचवा अतिचार है अनादर, तो वहाँ सामायिक में भी अनादर था तो सामायिक के प्रति अनादर का भाव होना, तो वह सामायिक का अतिचार हो जाएगा। और यहाँ प्रोषद उपवास की बात है तो प्रोषद उपवास के प्रति अनादर का भाव होना। देखो अब व्रत ले लिया है, नियम ले लिया है तो करना तो है, कर तो रहे हैं, तो बिना करे तो काम नहीं चलेगा, नहीं तो व्रत ही भंग हो जाएगा। लेकिन अब मजबूरी में कर रहे हैं या करना पड़ रहा है। एक उदाहरण देते हैं प्रायः हम कि जैसे कोई बहुत व्यस्त है कोई व्यक्ति और उसे बिल्कुल समय नहीं है। अब कोई रिश्तेदार कोई उसका संबंधी कोई लोग आए और उन्हें स्टेशन लेने के लिए जाना है, तो स्टेशन लेने अब उसका मन नहीं है लेकिन उसे जाना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं जाएगा तो वो लोक में यानी सामान्य लोगों में समाज में या पास पड़ोस के लोगों में उसको लोग नाम रखेंगे, तो इच्छा नहीं है उसकी फिर भी जा रहा है, तो ये हो गया मजबूरी में। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आदर का भाव नहीं है और करना पड़ रहा है। अब क्योंकि व्रत ले लिया है, गुरुजनों के साथ में है, नहीं करेंगे तो सब लोग कहेंगे कि देखो इसने नहीं किया, देखो इसने नहीं किया, इस तरह से तो मजबूरी में वो कर रहा है। और दूसरा आदर और उत्साह जहाँ पर होता है, तो जैसे पता चले कि हमारी माँ आ रही है तो अब माँ के प्रति विशेष भाव है, सम्मान का भाव है, कितनी भी व्यस्तता क्यों नहीं है तो वह तो अपना सारा काम छोड़ करके कि हमें स्टेशन पे या जहाँ भी लेने जाना है और हम जरूर जाएंगे, दूसरे काम जरूरी काम हैं तो भी उनको हम बाद में कर लेंगे, तो और विशेष उत्साह के साथ में जा रहा है, तो फिर वहाँ अनादर का भाव नहीं है और वही अन्य लोगों के प्रति अनादर का भाव है। तो वहाँ बिना इच्छा के मजबूरी में जैसे तैसे जा रहा है, कर रहा है, तो काम वही कर रहा है, दोनों स्थितियों में कर रहा है, एक में आदर का भाव है और एक में आदर का भाव नहीं है। तो यहाँ पर भी कर भी रहा है और अनादर का भाव है उसका, माने विशेष उत्साह और विशेष आदर का भाव नहीं है, तो यह उसके व्रत में अतिचार कहलाएगा। इस तरह से उपवासस्य पंच, ये प्रोषद उपवास के 5 अतिचार हैं। श्लोक दोहराते हैं। अनवेक्षिता प्रमार्जित मादानं संस्तरस्तथोत्सर्गः स्मृत्यनुपस्थानमना
दरश्च पंचोपवासस्य। इस प्रकार आज आपने सामायिक शिक्षा व्रत और प्रोषद उपवास शिक्षा व्रत के 5-5 अतिचार समझ लिए। 7 शील व्रतों में से 3 शील व्रतों के या 3 गुण व्रत, पहले 3 जो शील हैं उन्हें गुण व्रत कहते हैं और तीनों के नाम अलग अलग है, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत के अतिचार पूर्व में आप समझ लिए हैं। और आज आपने 7 शील में से चौथा और 5वां या 4 शिक्षा व्रतों में से पहला शिक्षा व्रत सामायिक और दूसरा प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत के 5-5 अतिचार समझ लिए हैं। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य क्लास का यहाँ पूर्ण होता है। अब कोई प्रश्न जिज्ञासा आपके हैं तो आप समाधान कर लें।